अस्सलाम वालेकुम ऑल पार्टिसिपेंट। आप लोगों ने चैट के अंदर अपने आईडीज जो लिख के और अपना जो आप लोगों का नाम है वो लिख के और असल नाम लिखिएगा, अदरवाइज आप लोगों की अटेंडेंस जो है मिस हो जाएगी। अपना आईडी और अपना नाम लिख के लिख दें ताकि अटेंडेंस उसी से हो जाएगी, चैट रूम से। और दूसरा ये है कि आप लोगों को जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसके एंड पे अगर किसी को कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो चैट रूम के अंदर मुझसे डिस्कस कर लेगा, या एट द एंड में आप लोगों के साथ वन बाय वन जिसका हैंड रेज होगा उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और उसके साथ हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट जो कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे, डेट मीन कि उनको समझ आ चुकी है सब कुछ। एंड पे आपने अपना असदुल्ला हैंड रेज करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग सुने कि क्या हो रहा है, और अपनी अटेंडेंस जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ चैट रूम के अंदर। अभी मेरे पास 50 पार्टिसिपेंट हैं और डेफिनेटली मैंने इन्हीं 50 के लिहाज से अपनी कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा, आप लोगों ने सब ने जितने स्टूडेंट हैं सब कॉपी और पेंसिल अपने हाथ पास रखें और जो चीज मैं कहूंगा वो उससे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से सब चीजें समझ आ जाएं। और अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो सेंटर में हम लोग एवरी 10 मिनट्स में भी कोई ब्रेक लें और आप लोगों से डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक हमारा बन रहा है आज का, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से क्या मुराद है? रैंक ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में और उससे क्लास में भी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास जिस तरह से ये एग्जांपल लिखी हुई है 200 030 009, तो इसमें 3 रोज आ रही हैं, ठीक है, और 3 कॉलम है। तो अब यहाँ पे 200 030 और देन इसी तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, जी इसी तरह से हमारे पास आ रहा है कि 200 030 009, ये 3 रोज हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो सकता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द लीनियर इंडिपेंडेंट रोज, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या चीज है? तो अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं और देन फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी रोज ऐसी हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कौन सी रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पे लिखें वन, रोज में फर्स्ट रो लिखें 1 2 3, फर्स्ट रो लिखें 1 2 एंड देन 3। जी, जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 एंड 3। सेकेंड रो हम लिख रहे हैं 5 3 4। सिमिलर हम लोग थर्ड रो लिख रहे हैं 1 3 2। तो ये एक मैट्रिक्स मैंने आप लोगों के पास लिख दिया। इसी तरह से मैं एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 एंड देन 3 5
3 and 4। अब मैं थर्ड रो थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रहा हूं कि इन दो रोज को ऐड करके लिख रहा हूं। 5 and 1 6, 2 and 3 5, 3 and 4 7। अब चेक करो कि आप लोगों के पास पहला मैट्रिक्स जो है इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 5 3 4 1 3 2 और सेकंड मैट्रिक्स में है 1 2 3 5 3 4 6 5 7। यहां अगर हम चेक करें तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के पास जो रो नंबर 3 है, रो नंबर 3, ये किस तरह से हमने क्रिएट की है? हमने फर्स्ट एंड सेकंड रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 हमने क्या किया? रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 को प्लस कर दिया, यानी add row number 1 and row number 2 and we get third row 6 5 and 7। लेकिन जो पहला मैट्रिक्स है ये वाला M1 और ये इसे अगर हम नाम दे दें M2, तो M1 में देखें सारी की सारी रो इंडिपेंडेंट हैं, यानी वो कोई भी रो किसी दूसरी रो से जनरेट नहीं हुई। लेकिन सेकंड मैट्रिक्स M2 में थर्ड रो जनरेट हुई है फर्स्ट टू रो के सम से। तो इसका मतलब हुआ कि थर्ड रो इज डिपेंड्स ऑन रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। इफ ऑल दी रोज आर डिफरेंट then these rows are called independent rows. If any row is depends on other two rows or any of one rows, then this row is called the dependent rows of maybe R1 maybe both। तो क्या हुआ कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में सारी की सारी रो इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि मैट्रिक्स 1 में है, तो यहां रैंक क्या बन जाएगा? इसका रैंक बनेगा जी, इसका रैंक बन गया 3 और इसका रैंक बन गया 2। क्यों? क्योंकि पहला मैट्रिक्स जो है इसमें रो डिपेंडेंट थी, सॉरी इंडिपेंडेंट थी सारी। सेकंड में रो थर्ड डिपेंड्स कर रही थी रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। तो जिसमें सारी रो इंडिपेंडेंट हैं तो इसका रैंक 3 बन गया। जिसमें दो रोज इंडिपेंडेंट हैं और एक थर्ड रो डिपेंडेंट है, तो दो रोज इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसका रैंक क्या बन गया? 2। तो अब हम लोग दोबारा देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। जी, हम देखें द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए रो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो ऑफ ए मैट्रिक्स A is called the rank of A and is denoted by rank A। तो हुआ क्या कि हमारे पास, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो है सॉरी भी, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तीनों की रोज इंडिपेंडेंट हैं, वो कोई भी एक रो किसी दूसरी रो से मिलके नहीं बनी, तो वो सारी रोज इंडिपेंडेंट कहलाएंगी और रैंक इस सूरत में 3 आ गया। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें कोई सी एक रो या एक से ज्यादा रो किसी दूसरी रो की मदद से जनरेट हो रही हो, तो उस वक्त रैंक हमारे पास कहलाएगा इंडिपेंडेंट रो। जैसे रो नंबर 1 किसी से नहीं मिलके बनी, रो नंबर 2 किसी से नहीं मिली, लेकिन रो नंबर 3 जो है वो पहली दो रो की मदद से बन रही है। तो इसका मतलब है रो नंबर 1 और रो नंबर 2 क्या है? ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं। लेकिन रो नंबर 3 जो है R3, ये क्या है?
ये डिपेंडेंट रो है, ठीक है, डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं स्टूडेंट्स को, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सुकून से 1 by 1 क्वेश्चन रेज कीजिएगा, सारे श्योर नाम चाहिएगा प्लीज। जी रिहान, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे? सर जी मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो इसको ऐसे नहीं कह सकते, पहला वाला मैट्रिक्स जो है उसको इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स कहते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट मैट्रिक्स? नहीं, डिपेंडेंट मैट्रिक्स नहीं होते, डिपेंडेंट रोज या कॉलम होते हैं, रोज होती हैं डिपेंडेंट, ठीक है। पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हम डिपेंडेंट नहीं कह सकते। तो अब जैसे 1 2 3 5 3 4 1 रैंक 3 मैट्रिक्स 2, कहेंगे सर ये जी। हमारा पास पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है, हम इसको इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स नहीं कह सकते, हमने रोज को कहना है ये, कि ये रो सारी जो सी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी रो किसी भी दूसरी रो से मिलकर नहीं बनी। लेकिन सेकंड जो मैट्रिक्स हमने डेवलप किया है, इसमें थर्ड रो पहली दो रोज की मदद से डेवलप हुई हुई है। लिहाजा क्या हुआ कि ये हमारे पास दो रोज इंडिपेंडेंट है, थर्ड रो डिपेंडेंट है, लिहाजा इसका रैंक क्या होगा? रैंक होगा 2। पहले में तीनों इंडिपेंडेंट है, लिहाजा रैंक क्या हो गया? 3। क्लियर है रेहान? रेहान क्लियर? ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, आगे अक्सा, अक्सा आप क्या पूछ रही हो? सर मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर जी अक्सा 4 रोज पूछो, आ जाए। अक्सा पूछो। सर अगर 4 रोज आ जाएं और उसमें से 3 इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो तो उसका रैंक 3 होगा? यकीनन 3 होगा उसका रैंक। ठीक है सर, ठीक है। जी समी, आप पूछना चाह रहे हो कुछ? समी, मुकद्दस आप क्या पूछना चाह रही हो? मुकद्दस, अब्दुल मोइन आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अब्दुल मोइन, मोहम्मद अवैस, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? यस सर। जी सर पूछे। सर मैंने पूछना था कि नॉन जीरो रोज जो होती हैं उनको रैंक नहीं बोलते? यकीनन ये वही चीज आगे जाके हमारे पास 12 वही हो रहा होता है। अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो इसी तरह से होती हैं, नॉन जीरो रोज ही रैंक कहलाती हैं। लेकिन वो 0 0 0 क्यों होती हैं? इसलिए कि वो डिपेंड कर रही होती हैं, तो इस वजह से सिंप्लीफिकेशन में वो 0 0 0 हो जाती हैं। ठीक है, रैंक वही होता है जो आप बोल रहे हो, लेकिन हम जनरल बात ये करते हैं इंडिपेंडेंट रोज हमारे पास रैंक कहलाती है, तो वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम नहीं जा रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। जी सर और ये अहमद, रैंक की समझ नहीं आई। ये मैंने एग्जाम्पल एक बनाई थी, उस एग्जाम्पल को देखें। आपको ये नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? जी सर। ठीक है, अब इस व्हाइट बोर्ड को देखो, तो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या हो रहा है? आपके पास दो मैंने एग्जांपल जनरेट किए हैं, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पे 3 रोज हैं जो 1 2 3 5 3 4 1 3 2, ये सारी इंडिपेंडेंट रोज हैं, कोई भी रो जी किसी भी दूसरी रो से मिलके नहीं बनी। तो टोटल रोज की तादाद कितनी है? 3, लिहाजा रैंक जी कितना हो गया? 3। अब दूसरी साइड पे आए मैट्रिक्स नंबर 2 में, यहाँ देखें पहली और दूसरी रो को जब हमने जमा किया तो तीसरी रो डेवलप हुई। अब तीसरी रो को जी क्या होगा कि इसमें हमारे पास 6 5 7 जो आ रहा है वो पहली दो रोज की मदद से आ रहा है, लिहाजा थर्ड रो डिपेंड कर रही है फर्स्ट और सेकंड रो पे। अगर फर्स्ट और सेकंड रो पे जी डिपेंड कर रही है तो जब हम आर टूगेदर देखें तो दो रोज इंडिपेंडेंट बनती है, तीसरी रो डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ रोज जी जो सर। है इंडिपेंडेंट वो कितनी हो गई? 2, लिहाजा रैंक भी 2 दो। हुआ। तो टोटल अच्छा नंबर ऑफ independent row in a matrix is said to be a rank. Total थैंक यू सर। independent rows in a matrix is said to be a rank. Clear? यस सर। Good.
अब हम दोबारा से आते हैं अपने जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी अहमद खान, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कोई? रामीन, आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हो, बोलो। जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह M2 में आपने बताया कि लास्ट रो जो थी हमारी वो डिपेंडेंट थी 1 और जी 2 पे, हाँ जी, तो सर ऐसे केसेस हो सकते हैं कि फर्स्ट वाली रो डिपेंडेंट हो या वो तो सेकंड कोई वाली भी रो हो, डिपेंडेंट? हमने सिर्फ तादाद गिननी है। थर्ड और सेकंड से मिलकर फर्स्ट बन सकती है। हमें इससे नहीं मतलब कि कौन सी रो किससे जनरेट हो रही है, हमें सिर्फ ये देखना अच्छा, है कि अगर गिवन मैट्रिक्स है नंबर। इसमें टोटल इंडिपेंडेंट रोज कितनी है जो किसी भी दूसरी रो से मिलके ना बनी हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो किस पोजीशन पे है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। जी नेक्स्ट, मोइन, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? उसामा, सर मेरा सवाल है कि ये जो आपने दूसरा मैट्रिक्स लिखा है इसमें फर्स्ट रो भी जनरेट हो रही है थर्ड से? थर्ड से फर्स्ट कैसे जनरेट हो रही है? सर इसको सब्ट्रैक्ट करें 6 को हाँ, 5 तो से फिर 5 इसका को मतलब 3 है कि थर्ड रो जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई ना, क्योंकि आप किसी एक रो को दूसरी की मदद से बना रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब है थर्ड इंडिपेंडेंट हो गई, आपने फर्स्ट को उन दो की मदद से बना दिया। अच्छा सर, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो रैंक 0? जब कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है तो रोज आएंगी कैसे? ठीक ठीक, मतलब कोई एक तो पहले होगी तभी उससे बाकी बनेंगी ना। चलो ठीक 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 है जी। अच्छा नेक्स्ट, ये जनाब नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? मामा पानी ला दे। जी अब्दुल्ला, पानी भर रहे हो, खा लेना, पहले क्वेश्चन पूछ लो। सर मैं कह रहा था एक दफा जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें जरा, मुझे यहाँ से समझ नहीं लगी मुझे। कहाँ से समझ नहीं लगी? सर ये जो आपने ये जो लास्ट स्टेप किया सर आपने। आप शुरू से थे साथ? यस चलो सर, मैं मैं था दोबारा लेकिन एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा लेट आया हूँ सर। अच्छा, वैसे ये सारी जो चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपलोड कर दूंगा, वहां से दोबारा इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। गुड। जी नेक्स्ट है अहमद अयूब, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी अहमद। सर मैं ये पूछ रहा था कि फर्स्ट रो और सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करके थर्ड रो वाला भी, ये भी हो सकता है ना? कुछ सब्ट्रैक्शन हो सकती वो है ना? देखो, तरीकाकार क्या है वो एक अलग बात है, मतलब कुछ भी हो यस सर। सकता है। जैसे अगर फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड रो बन सकती है, फर्स्ट रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर तब बन सकती है। वो बन कैसे सकती है हम उससे मतलब नहीं ले रहे, हम तो ये ले रहे हैं कि क्या डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। ये ओके कैलकुलेशन सर। के ऊपर नहीं हम जा रहे। ओके। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन जनाब? ये असदुल्ला क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी असदुल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने हम लोगों को कहा था कि हमने क्विज सॉल्व करना है, तो मुझे वो LMS में क्विज ना मैंने कुछ बनाया तरीका। हुआ है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर उसमें उसके जो टॉपिक्स वो भी बताएंगे ना कि उसमें क्या? हाँ जी, यकीनन आसान सा क्विज है। ओके जी ठीक अब्दुल है। मोइन। अब्दुल मोइन सर। जी। यस सर, पहले सर आवाज ही नहीं जा रही थी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। सर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का उनका कैसे मतलब इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे या वो करेंगे, इस तरह पता चल देखो रहा है? आपके पास कोई भी रो, रैंक की भी समझ क्या नहीं आ रही। आपने ये देखना है कि कोई भी रो, जैसे अब आपके पास 2 है, ठीक है,
अब 2 जो सा है अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6। तो हम कह सकते हैं ना 6 इज डिपेंड ऑन 2। 6 को हमने 2 की मदद से बनाया है, ठीक है। सर तो आवाज जो नहीं आ रही। चीज खुद ब खुद जनरेट हो रही है उसे इंडिपेंडेंट कहेंगे, यानी खुद ब खुद आ रही है, यानी और ठीक जो हो गया। जनरेट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे डिपेंडेंट। तो किसी एक को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये फर्स्ट थी और बाकी उससे आगे जनरेट हो रही हैं, तो जो खुद ब खुद निकल रही है वो तो ठीक है इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन जिसकी मदद से दूसरी रोज जनरेट हो रही हैं उनको हम डिपेंडेंट रो कहेंगे, ठीक है। सर इनको मतलब देखो भाई यहाँ पर मैं आपके पास एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 1 2 3 5 2 1 7 6 7। अब मुझे बताओ कि इसका रैंक क्या होगा जी। सर पहली तो रो है, एक ही होगा सर, इसका एक रो है जो इससे निकाल ली जी फर्स्ट रो। अब इसका फर्स्ट रो जो उनसे रैंक इसका 1 है, कैसे पता चला 1 रैंक है? जी इसका रैंक जो सा है वो 2 है। सर वो किसी से मतलब जनरेट होके नहीं बनी। वही तो आप लोगों ने खुद से तो देखना है, उसका भी कोई शायद तरीकाकार हो वो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल इसका रैंक 2 है, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपने क्या करना है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने आपसे पूछना है रैंक क्या है, आपने लिख देना है 2, लेकिन वो 2 रैंक कैसे पता चला? डेफिनेटली आप लोगों ने देखा कि इंडिपेंडेंट रो कैसे है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो थर्ड रो है वो किस तरह से जनरेट की थी, मैंने क्या किया पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया पहली रो से, तो जब पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास, मल्टीप्लाई किया 2, यहां बन गया 4 और ये बन गया 6। मैंने इसे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस रो को, तो नई रो बन गई 2 4 6। जब मैंने इसे ऐड किया सेकंड रो में तो 2 5 7 4 2 6 6 और 1 7, तो इसका मतलब है कि जो तीसरी रो है वो तो पहली 2 की रो की मदद से बन रही थी, तो हमारे पास रैंक क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन करनी कैसे है वो बाद में हमने सीखनी है, अभी तो सिर्फ मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आप लोगों को कि इंडिपेंडेंट रोज जो है वो रैंक होगी, कैसे कैलकुलेशन करनी है वो बाद की बातें हैं, ठीक है। ओके सर ओके जी और ये हमारे पास समी रह गए हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है, समी पूछो। सर जी ये मैंने यही पूछना था, इसकी मुझे एक समझ नहीं लगी। और सर जो पीछे वाला आपने बताया था कि वो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला सर उसमें जो था कि एक लाइन एक जो रो होगी उस पे तो कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा सर, 2 होंगी तो यकीनन ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही है कि अगर रो किसी से भी नहीं बनी तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर किसी से मिलके बन रही है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक चले है। सर ये दोबारा बताइएगा ये वाला सर, इसकी समझ नहीं लगी, ये अगर वाला कोई दोबारा रो बता दें सर। अगर कोई रो इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि आप पढ़ा जी ये जो अभी पढ़ा रहे हैं सर जी 2 4 6 वाला, ये वाला समझ नहीं आया मुझे। ये 2 4 मैंने क्या किया पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट क्या आया 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6। जो 2 4 6 आया इसे मैंने सेकंड रो में ऐड किया तो 2 + 5 7 4 2 6 और 6 1 7, तो ये 7 6 7, तो इसका मतलब थर्ड रो पहली 2 रो की मदद से कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गया, ये डिपेंडेंट रो हो गई थर्ड। तो आपने फिलहाल सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखनी है क्या कि इंडिपेंडेंट रो जितनी होंगी किसी मैट्रिक्स में वो उसका क्या कहलाएगा
रैंक कहलाएगा। इंडिपेंडेंट रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रैंक। ठीक है इंडिपेंडेंट रो सर जी। जी, इंडिपेंडेंट रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रैंक। बस ये डेफिनेशन ओके फिलहाल सर याद जी, रखनी है। ठीक। ओके सर। अच्छा, अब थोड़ी देर में आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा सेशन, तो दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा नया सेशन। ठीक है, वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, तो नया सेशन क्रिएट हो जाएगा, तो वो आप लोगों ने चेक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ आ क्या रहा है कि रैंक की डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम number of linearly independent row of a matrix is said to be a rank and is denoted by this. तो अच्छा, आगे कहते हैं, for a system of linear equation a unique solution exists of if the number of independent equation is at least equal to the number of unknown. if यहाँ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास ये जैसे x, ये तीन इक्वेशन दी हुई हैं, 2x minus 4y plus 5z is equal to 36, minus 3x plus 5y plus 7z is equal to 7, 5x plus 3y minus 8z is equal to minus 31. तो ये 1 2 3 इक्वेशन हैं। अब सेम इन इक्वेशन की मदद से आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन गया, 2 minus 4 5 36 minus 3 5। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने उस इक्वेशन की मदद से मैट्रिक्स जनरेट किया और इस मैट्रिक्स में सारी की सारी इक्वेशन क्या है? इंडिपेंडेंट है, लिहाजा इसका रैंक 3 आ रहा है। तो याद रखना आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ जितने आपके पास एक्स वाई जी और ये जितनी आपके पास रोज हैं उतने ही वेरिएबल्स हों, और रैंक जो है वो क्या हो? इसके इक्वल ही हो, जितनी रोज हैं उतने ही रैंक है। तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, एक आंसर जरूर होगा। आंसर का मतलब क्या है? आंसर का मतलब ये है कि अच्छा, अब यहाँ देखो, हर लाइन इस तरह से एक ये चीज शो कर रही होती है, यानी ये आपके पास रो नंबर 1 जो है ये भी एक इसी तरह से लाइन को शो करेगी, रो नंबर 2 जो सी है वो भी एक लाइन को शो करेगी। ठीक है, ये जैसे रो नंबर 2 ये भी एक लाइन को, इसी तरह से रो नंबर 3 ये भी एक लाइन को शो करेगी। तो जितनी लाइनें मौजूद हैं, अगर वो एक सिंगल पॉइंट में से पास आउट हो रही हैं, जैसे ये सिंगल पॉइंट कौन सा है? ये वाला एक सिंगल पॉइंट है। सारी लाइनें अगर इस सिंगल पॉइंट में से पास आउट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये सिंगल पॉइंट उन सारी इक्वेशन में कॉमन है या उस सारी रोज में कॉमन पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आंसर होता है। ये क्या होता है? आंसर। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, आपके पास ये आंसर है। तो हमारे पास अगर कोई नंबर ऑफ इक्वेशंस गिवन है और उनके दरमियान में इस तरह से कोई कॉमन पॉइंट मौजूद है, तो उस वक्त जितनी इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं, यानी R1 R3 R2, वो सारी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक आंसर, बल्कि एक आंसर वहां पे मौजूद होगा। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 तीन रोज आपके पास मौजूद हैं और तीनों की तीनों रो से मैट्रिक्स बनाने के बाद रैंक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी वो इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास एक आंसर जरूर मौजूद होगा, ये याद रखना है। ठीक है, ये अब फाइंड आउट कैसे करना है अगला हमारा क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन का स्टाइल होगा। लेकिन फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं? सीख रहे हैं कि जितनी आपके पास लाइंस हैं, 4 है 5 है 6 है, वो लाइंस अगर एक सेम पॉइंट में से गुजर रही होंगी तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये चेक करना है कि क्या ये सारी इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये सारी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर हम एक कैलकुलेशन की मदद से वो आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी भी लम्हे हमारा ये खत्म हो रहा है सेशन, तो नेक्स्ट सेशन फौरी तौर पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टाइम हमारे पास 69 स्टूडेंट मौजूद हैं जिनकी इस सेशन की अटेंडेंस लग जाएगी, और ये मैं अभी नोट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट सेशन में जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है वो नेक्स्ट सेशन में प्लीज पूछ लीजिएगा।